इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रियल स्टोरी ऑफ ओपेनहाइमर एंड सेकंड पार्ट क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के बारे में। हम सब जानते हैं कि अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु विस्फोट किया, इसके बाद काफी तबाही मच गई और कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका को क्यों करनी पड़ी? तो साल 1939 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को यूएस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के द्वारा रिपोर्ट मिलता है कि कुछ वैज्ञानिक एडोल्फ हिटलर के लिए परमाणु बॉम्ब बनाने के काम में जुड़े हुए हैं। इसीलिए एक एडवाइजरी कमेटी ऑन यूरेनियम बनाई गई जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम के पोटेंशियल पर रिसर्च कर रही थी। पहले तो यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं था, लेकिन जापान के पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद अमेरिका फॉर्मली ज्वाइन हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसके बाद अमेरिका में रिसर्च प्रोजेक्ट एक मिलिट्री इनिशिएटिव में चेंज हो गया। इस दौरान कुछ और भी साइंटिस्ट जैसे फर्मी एंड सिजलार्ड काम कर रहे थे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर, ग्लेन सीबोर्ग काम कर रहे थे प्लूटोनियम पर, कुछ और भी अलग अलग वेरियस रिसर्च एफर्ट्स चल रहे थे। इस सब को मिलाकर कंबाइन करके एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसका एक गोल था न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेपन को बनाना। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट मेजर जनरल लिस्ली ग्रोव्स के डायरेक्शन में काम कर रहा था। 1942 में ओपेनहाइमर इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट किए गए एज डायरेक्टर ऑफ लेस एलामोस लेबोरेटरी। उनके पास केमिस्ट्री की बैचलर्स डिग्री थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिली हुई थी और यूनिवर्सिटी गोटिंगन से उन्होंने पीएचडी की हुई थी फिजिक्स में। इसके साथ कई अचीवमेंट्स भी थे न्यूक्लियर फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में। लॉस एलामोस लेबोरेटरी में उनकी लीडरशिप और साइंटिफिक एक्सपर्टाइज ने इस प्रोजेक्ट को सफल कर दिया। 16 जुलाई 1945 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया था ट्रिनिटी। इस ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट की फायरबॉल को देखकर ओपेनहाइमर को ये भगवत गीता की लाइन्स याद आ गई। Now I am become death, the destroyer of worlds. इस सक्सेसफुल ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में जब हमले किए, इससे हजारों लोगों की जानें चली गई। इस तबाही के कारण ओपेनहाइमर को अपने किए गए क्रिएशन पर काफी रिग्रेट हुआ। व्हाइट हाउस में अक्टूबर 1945 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को वो मिले, तब उन्होंने बताया, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। इसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का भी विरोध किया, जो यूएस के लिए सोवियत यूनियन के साथ चलते हुए कोल्ड वॉर के लिए जरूरी था। इस ऑपोजिशन के कारण उनका करियर एज ए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट समाप्त हुआ और बाकी का जीवन उन्होंने लेक्चर्स, राइटिंग्स और कुछ और कामों में पूरा किया और 1967 में थ्रोट कैंसर के कारण उनकी मौत हुई। सोचिए दोस्तों, ये बात तो सच है कि ओपेनहाइमर की लीडरशिप में किए गए इस न्यूक्लियर वेपन के कारण कई लोगों की जान चली गई और बहुत सारी तबाही मच गई। लेकिन अगर इससे पहले जर्मन ने एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसका यूज किया गया होता तो वर्ल्ड का क्या हाल होता। ये जो सारी घटनाएं घटी, इसमें ओपेनहाइमर का कैरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा मूवी में प्रेजेंट किया गया है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी अपने कॉम्प्लेक्स एंड माइंड बेंडिंग प्लॉट्स के लिए जानी जाती है, जिसे समझने के लिए कई बार एक से ज्यादा बार भी हमें देखना पड़ता है। जो फिलोसॉफी और साइंस का ऐसा मिक्सिंग होता है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो इंटरस्टेलर, इंसेप्शन जैसी कई सक्सेसफुल मूवी के फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई इस ओपेनहाइमर मूवी के कुछ टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग बातें भी जानने जैसी है। You are the man who gave them the power to destroy themselves. दोस्तों, अब तक आपने बात सुनी साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की, लेकिन अब हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर की, जो कि यही साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोपिक है। दोस्तों, ये बायोपिक ली गई है अमेरिकन प्रोमेथियस नाम की बुक में से, जो कि रिटन बुक है बायोग्राफिकल जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। तो गाइस, हम जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन रियलिस्टिक चीजों को दिखाने के लिए जाने जाते हैं। क्रिस्टोफर नोलन का ये कहना है कि इस फिल्म में एक भी बार सीजीआई का उपयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, तो आज जानते हैं मूवी की कुछ टेक्निकल बातें। हम सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी को आईमैक्स में ही शूट करते हैं। क्या आपको पता है कि आईमैक्स कैमरा की प्राइस कितनी है? दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाइए कि आईमैक्स कैमरा रेंट पे दिए जाते हैं, वो किसी के पास नहीं है। पूरे वर्ल्ड में गिन के सिर्फ 8 आईमैक्स कैमराज है, जिनकी प्राइस बताई जाती है 4 करोड़ रुपए पर एक कैमरा, और जिसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है।
और क्रिस्टोफर नोलन अपनी सारी मूवी में इसे यूज करते हैं। दोस्तों ये पुराने रील टाइप का कैमरा है, ये डिजिटल कैमरा नहीं है जो कि मेमोरी कार्ड वगैरह से काम करता हो, ये रील से काम करता है और इसकी वजह से इसकी एक रील $1500 की आती है, जिसमें सिर्फ आप 3 मिनट का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 180 मिनट की मूवी ओपनहाइमर को शूट करने के लिए इन्होंने कितनी सारी रील्स का यूज किया होगा, और वो भी 70 mm की ओरिजिनल IMAX रील। दोस्तों IMAX का मीनिंग होता है इमेज मैक्सिमम। IMAX कंपनी का ये कहना है कि आप अगर थिएटर में बैठे हो तो आप कहीं पर भी देखो, आपको सिर्फ स्क्रीन दिखनी चाहिए और आपको सिर्फ मूवी दिखना चाहिए, ताकि आपको साउंड और विजुअल्स का ऐसा एक्सपीरियंस मिले कि आप वही सीन को उसी लोकेशन पे जाके देख रहे हो, ऐसा लगना चाहिए। मूवी में कुछ सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट दिखाए गए हैं, कुछ सीन्स है कलरफुल। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स है वो ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट 70 mm IMAX रील में शूट हुए हैं, वो कोई डिजिटल उसको सैचुरेशन कम करके नहीं किया गया है, ये वो ओरिजिनल ही ब्लैक एंड व्हाइट शूट हुआ है। जिसने भी मूवी थिएटर में देखी होगी उसको तुरंत पता लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा ओरिजिनल लुक दे रहे हैं। दोस्तों आइए अब बात करते हैं मूवी का सबसे बड़ा फैक्टर, द ट्रिनिटी टेस्ट। तो गाइस ट्रिनिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कोई भी VFX या CGI एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। हाँ, ये रियल एक्सप्लोजन था जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने किया था। ऑब्वियसली ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एक एक्सप्लोजन बॉम्ब किया हुआ था और उसको रिकॉर्ड करके, उसको फिल्म करके फिर फिल्म में डाला गया है। तो गाइज हम इस बात से देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी को लेके, अपने फिल्म मेकिंग को लेके कितने फैसिनेटेड है। वो ऑडियंस को चाहते हैं कि हम कितना रियल सिनेमा, रियल फुटेजेस देखें और हम उसी जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स के इमोशंस है, उसकी जर्नी है, उसको कैसे हम फील करें। तो गाइज यस, द हाइप इज रियल। दिस इज द अनदर मास्टरपीस ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। आप जल्दी थिएटर में जाके ओपनहाइमर को देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ओपनहाइमर की स्टोरी आप ऑलरेडी जान चुके हैं, आपको बहुत मजा आएगा देखने में। जितनी बड़ी स्क्रीन में इसे देख सकते हैं आप देखिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।